मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको टीआर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है वर्णिका बुक का तीसरा चैप्टर। क्या है बाबू? तीसरा चैप्टर, जो कि मस्त है और मज़ेदार होने वाला है। इस कहानी सुनो, बहुत अच्छी कहानी है, इन्हें सोचना खराब है। बहुत अच्छी कहानी है, रोने पढ़ने के बाद तुमको भी रुवाई आ जाएगा ना। अगर कहते हैं ना, अगर इस पूरा कहानी को देख लो, अगर ये पूरा कहानी को देख लो, अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा ना, एग्ज़ाम के बाद आना और बताना कि भैया ऑब्जेक्ट नहीं बना, तो मैं वीडियो डिलीट कर दूँगा। आओ एक बार एग्ज़ाम दे करके आओ, उसके बाद 20 को कमेंट करेगा ना। अगर 20 लड़का कह दिया कि अगर वीडियो समझ में नहीं आया, अच्छा से क्वेश्चन नहीं लड़ा, तो मैं वीडियो डिलीट कर दूँगा यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो आओ और पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं, और जितने भी हैं अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ठीक है, ताकि उसको भी फ़ायदा हो। और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, देखना, आप बताना कमेंट में कैसा लगा आप सबको कहानी पढ़कर। ठीक है, चलो ये कहानी है माँ। कोई जी बाबू माँ, ठीक है। माँ क्या है? कहानी है माँ। इसके लेखक कौन है और यह कहाँ की कहानी थी? ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं, इसके जो लेखक माँ है, ये इसके जो लेखक हैं बाबू, इसके जो लेखक हैं कौन है बताओ जल्दी। इसको जो लेखक हैं ईश्वर पेटलिकर। कोई है बाबू? ईश्वर पेटलिकर, ठीक है, लिकर, ईश्वर पेटलिकर। कहेगा यह किस भाषा की कहानी है? यह किस भाषा की कहानी है बताओ। तो गुजराती है। कहाँ के बाबू? गुजराती कहानी है। कैसी कहानी है? गुजराती कहानी है। समझ आया? गुजराती कहानी है। बताओ इनके जो है कुछ प्रमुख रचना, ये सब याद हो जाएगा, अभी बताते हैं। इसका ट्रिक बता रहे हैं, इसको याद करने का। ठीक है, इसको टेंशन नहीं लेना, इसको याद करना। इसका जो हिंदी में रूपांतरण की थी और इसके जो प्रमुख लेखक थे, इनका जन्म और मृत्यु नहीं दिया गया है किताब में। और अगर कोई जन्म मृत्यु सोचता है कि बता दे, तो नहीं, असंभव है बाबू, किसी को किताब में नहीं दिया है तो क्या बताएगा। ठीक है, तो इनका जो अनुदित है, मतलब इनका जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, प्रमुख कहानी है। तो प्रमुख कहानी कौन है बाबू? इनका जो प्रमुख कहानी है वह है, क्या है जल्दी बता दो। खून की सगाई। क्या है बाबू? खून की सगाई। क्या है? खून की सगाई। खून की सगाई। इनका एक प्रमुख उपन्यास भी है, उपन्यास, इनका एक उपन्यास भी है, जिस उपन्यास का नाम है काला पानी। क्या है बाबू? काला पानी, ठीक है, काला पानी। और इनको हिंदी में पूछेगा कि माँ जो कहानी है गुजराती कहानी है, तो इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया? हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ठीक है, इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो याद रखना, गोपाल दास नगर। कौन किया था बाबू? गोपाल दास नागर। किसने किया था बाबू? गोपाल दास नागर ने किया था। हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? अनुदित। तो बोलना गोपाल दास नागर ने अनुदित किया था, अनुदित किया था। ठीक है, अनुदित किया था। ठीक है, इसको हिंदी में रूपांतरण। अब देखो माँ जो कहानी है, माँ, इसको लेखक को याद कैसे करना है? तो माँ बताओ ईश्वर के समान होती है कि नहीं? हर एक माँ ईश्वर के समान होती है कि नहीं? तो ये जो है इसके लेखक हो जाएंगे ईश्वर पेटलिकर। कौन सा हो जाएगा बाबू? ईश्वर पेटलिकर। ठीक है, याद हो गया, याद हो गया। माँ किसके समान होती है बाबू? ईश्वर के समान होती है, इसलिए इसके लेखक हो जाएंगे ईश्वर पेटलिकर। अब माँ बताओ, अगर माँ है तो एक दिन इसको गुजरना पड़ेगा ना। एक दिन माँ हम लोग से पहले ही गुजर जाएगी, तो इसलिए गुजर जाएगी, तो माँ जो था ना, यह गुजर जाएगी, मतलब गुजराती। क्या हो जाएगा बाबू? गुजराती। ठीक है, माँ क्या हो जाएगा बाबू? एक नहीं, माँ के ईश्वर के समान होती है, ईश्वर के समान होती है, और एक न एक दिन गुजर जाएगी, इसलिए इसके यह जो है गुजराती कहानी है। ठीक है, यह गुजराती कहानी थी। इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? गोपाल दास नागर ने किया था। किसने किया था बाबू? गोपाल दास नागर ने किया था, अनुदित। ठीक है, तो ये था हमारा लेखक परिचय। ठीक है, इसमें एक परिवार के बारे में बताया जाता है, और परिवार की कहानी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो लोग भी पढ़ो और अपने दोस्तों को बताना, और कैसा कहानी लगा ज़रूर बताना लास्ट में। ठीक है, और चलो शुरू करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे। हाँ ठीक ठीक। ये जो कहानी है बाबू, मंगू, एक माँ थी जिसका मंगू पर आधारित है। पूछेगा इस कहानी, यह कहानी है जो किस पर अनुदित है? तो बोलना मंगू पर अनुदित है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो बोलना मंगू है। कौन है बाबू? मंगू। एक माँ थी, क्या थी बाबू? माँ जो थी, माँ कहानी था ना, तो माँ जो थी ना, इसके टोटल 4 संतान थे। कितने संतान थे बाबू? 4 संतान थे। कितने थे? 4, जिसमें से 2 पुत्र थे। पुत्र कितने थे बाबू? पुत्र तो 2 पुत्र थे। कितने? 2 पुत्र। और पुत्री कितनी थे बाबू? तो 2 पुत्री थी। कितनी पुत्री थी? 2। हम क्या बताए?
इसके टोटल माँ के कितने संतानें थे? 4 संतानें थे। कितने पुत्र थे बाबू? 2 पुत्र थे। पूछेगा कितनी पुत्री थी? तो 2 पुत्री थी। पुत्र का नाम इस कहानी में नहीं बताया गया है, लेकिन पुत्री का नाम इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, अगर कहा जाता है कि इसकी जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम मंगू और जिसका बड़ी बेटी है उसका नाम है कामू। कुछ नाम है कामू। ठीक है, तो हम लिखते हैं। और यहाँ पे 2 पुत्री है। पुत्री कितनी थी बाबू? पुत्री कितनी थी? 2 पुत्री थी। कितनी पुत्री? 2 पुत्री। दोनों पुत्री, एक की नाम क्या है बाबू? बताओ। एक की नाम क्या है? एक का नाम है क्या? मंगू। एक का नाम क्या है बाबू? मंगू। एक का नाम क्या था? कामू। क्या था? कामू। ठीक है, एक का नाम था कामू। ठीक है, ये जो कामू थी ना, इसका जो विवाह था 14 वर्ष की आयु में कर दी थी। कौन? माँ जी। माँ जी थी, इसकी जो विवाह था वह 14 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। विवाह कितना वर्ष की आयु में बाबू? विवाह कितने वर्ष की आयु में? तो 14 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना सभी लोग। इसका जो विवाह था 14 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा ना? हाँ, 14 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। ठीक, लेकिन मंगू जो थी ना, थोड़ा सा रुक जाओ, एवं होगा। ठीक है, तो ये जो था कामू, कामू का विवाह कितना वर्ष में कर दिया गया बाबू? 14 वर्ष में। यह सबसे बड़ी बेटी थी। पूछेगा माँ की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो बताना कामू। कुछ नाम था बाबू? कामू। ठीक है, माँ की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है बाबू? कामू। ठीक है, इसका कितना वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया था बाबू? 14 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। और इसकी सबसे जो छोटी बेटी थी जिसका नाम था मंगू। क्या था? सबसे छोटी कौन थी बाबू? मंगू। ये जो थी जन्म से ही पागल थी। क्या थी बाबू? पागल। ठीक है, जन्म से ही क्या थी बाबू? पागल थी। और पागल ही नहीं, और भी थी, यह गूंगी भी थी। कोई चीज़ थी बाबू? गूंगी भी थी, लेकिन बहरी नहीं थी। एक चीज़ याद रखना, सब कुछ थी, चल नहीं पाती थी, कुछ भी यह अपने से नहीं कर पाती थी। शौचालय तक नहीं जा पाती थी, नहा नहीं पाती थी, ब्रश नहीं कर पाती थी, खाना तक नहीं खा पाती थी। सब इसका देखभाल कौन करती थी बाबू? तो माँ करती थी। कौन करती थी? माँ। कौन करती थी? माँ। किसकी? मंगू का। तो पागल थी, गूंगी थी, लेकिन बहरी नहीं थी। बहरी नहीं थी, सब कुछ थी। सूरत, इतनी अच्छी सूरत ना कि जितनी नहीं बोल सकते। ठीक है, मतलब अब समझो, इतनी अच्छी देखने में लग रही थी, बहुत सूरतगर थी मंगू। लेकिन भगवान ने इसको क्या बनाया बाबू? पागल में जन्म दिया था। पागल हो गई बचपन से, जन्मजात जिसको बुलाता है, जन्मजात से यह कोई चीज़ हो गई बाबू? जन्मजात से। यह जन्मजात से ही क्या हो गई बाबू? पागल हो गई थी और गूंगी हो गई थी, लेकिन बहरी नहीं थी। बहरी नहीं थी, बाहर कान से बाहर नहीं थी। ठीक है, याद रखना। पूछेगा कि इसका उम्र जो था बाबू, मंगू का जो उम्र था, उम्र कितना वर्ष था बाबू? 12 वर्ष। कितना वर्ष? 12 वर्ष। एक सर्वश्रेष्ठ मतलब जो एक ज्योतिष आता है वह बताया था कि अगहन के महीने में, किसका महीने में? अगहन के महीने में इसका 14 वर्ष हो गया था। कितना वर्ष बाबू? 14 वर्ष। ठीक है, याद रखना। अगहन के महीने में इसका कितना वर्ष हो गया था बाबू? 14 वर्ष। ठीक है, याद रखना। जैसे दे देगा कहानी सुनो, बताओ। मंगू जन्म यानी कि जन्मजात से ही क्या थी? तो पागल थी। क्या थी? तो गूंगी थी, कुछ नहीं कर पाती थी, अपने से नहीं कर पाती थी। इसको सब काम कौन करती थी बाबू? माँ करती थी। कपड़ा पहनाना, बिस्तर पर सुलाना, रात भर इसको देखभाल करना, कपड़ा, हर एक काम तक कौन करती थी? माँ करती थी। माँ का देखो कितना दया आता, तो माँ करती थी। इसका जो उम्र था, मंगू का उम्र कितना वर्ष था बाबू? 12 वर्ष था। अगहन के महीने में इसका उम्र कितना वर्ष हो गया था? 14 वर्ष। पूछा गया क्वेश्चन है कि मंगू का उम्र अगहन के महीने में कितना वर्ष हो गया था? तो 14 वर्ष। पूछेगा कौन सा महीने में ज्योतिष ने बताया था कि मंगू ठीक हो जाएगी? तो अगहन के महीने में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कहानी में बताएंगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इसके जो 2 भाई थे, नाम नहीं दिया गया किताब में, इसके 2 भाई थे बाबू। इसके 2 भाई थे, दोनों क्या करते थे बाबू? जॉब करते थे, नौकरी करते थे। कहाँ करते थे बाबू? शहर में नौकरी करते थे। शहर में क्या करते थे बाबू? तो नौकरी करते थे। शहर में क्या करते थे? शहर में क्या करते थे बाबू? तो नौकरी करते थे। नौकरी करते थे। शहर में क्या करते थे बाबू? तो नौकरी करते थे दोनों। ठीक है, तो इसके जो 2 थे, नाम नहीं दिया गया है। एक का बड़ी बेटी का, पूछेगा माँ की बड़ी बेटी का नाम था कामू, छोटी बेटी का नाम था क्या है बाबू? मंगू है। इसके दोनों भाई थे जो नौकरी करते थे, और कहाँ रहते थे बाबू? शहर में रहते थे। ठीक है, याद हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या होता है, जब
इसके गांव जब देखा कि मंगू कुछ नहीं बोलती है, पागल की तरह रहती है, तो इसके गांव वालों ने इसको एक कहा कि माँ जी, माँ इसको आप हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए मंगू को वहाँ नर्स लोग ठीक कर देंगे, दवाई चलेगा हॉस्पिटल में ना। आजकल क्या है, बीमारी होता तो हॉस्पिटल, ठीक है। तो हॉस्पिटल में आने की तो बोली नहीं। कौन? माँ जी बोलती है नहीं। माँ जी हॉस्पिटल को गौशाला कहती थी। क्या कहती थी बाबू? गौशाला समझती थी। कहती थी ना वहाँ पे गौशाला समझती थी। क्या समझती थी? गौशाला। गौशाला का मतलब समझता है? गौशाला का मतलब होता है जहाँ गाय रखा जाता है, बूढ़ी गाय को जहाँ छोड़ दिया जाता है ना, जहाँ पे खाना पीना दिया जाता है बूढ़ी गाय को। घर से कोई नहीं मतलब होता है। लेकिन गांव जवार में देखेगा तो घर में जानवर रखेगा, बोलेगा घर में एक रूम रहेगा, उसी को बोल देता है गौशाला। गौशाला का मतलब होता है बाबू जहाँ जिला भर के हर एक जानवर रह सकता है। जैसे में गाय तो गाय, बैल तो बैल, जहाँ पे वैसा अगर गाय रहता है उसी को गौशाला बुलाता है, ठीक है। याद रखना, गाय सब बोला, ठीक है। तो हर एक जिला में होता है, ऐसा बात नहीं है। तो गौशाला कहती थी कोई। कौन? माँ जी पूछा गया क्वेश्चन है कि माँ जी अस्पताल को क्या कहती थी? तो गौशाला कहती थी। क्या कहती थी बाबू? गौशाला कहती थी, ठीक है। गौशाला कहती थी। बोली कि हम मंगू को गौशाला में भर्ती नहीं करेंगे। लेकिन गांव वाला समझाने भर समझाएगा, उसको नहीं समझाया और छोड़ दिया। लेकिन उसका जो बेटा था ना दोनों, वह भी कहा कि माँ इसके पीछे तुम पागल क्यों रहती हो? ये तो पागल है, क्या तुम भी पागल हो जाएगी? इसको छोड़ दो, जहिया मरने का लिखल होगा ना, जहिया यह मर जाएगी जिस दिन। माँ भी कहती थी भगवान इसको अगर करवे करते हैं तो इसको जल्दी ख़त्म कर देना। तो माँ भी कहती थी ऐसा किताब नहीं कर। लेकिन माँ बोली है कि अगर माँ किसी को ऐसा दुख ना दे, लेकिन उसको सुख से ही मार देना, क्योंकि दुख होता है ना गिंजन तो बहुत ख़राब होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बाबू, माँ जी क्या करती है, उसको बात पर भी नहीं मानती है और हॉस्पिटल भर्ती नहीं करती, नकार देती है। लेकिन कहा जाता है कि गांव के एक विद्यालय था, जो विद्यालय का नाम है कन्या विद्यालय। कौन विद्यालय बाबू? कन्या विद्यालय, ठीक है। गांव में एक विद्यालय था ना, गांव में एक विद्यालय था। बताओ विद्यालय का नाम क्या है बाबू? कन्या विद्यालय। क्या है? कन्या विद्यालय। कन्या विद्यालय। कन्या विद्यालय में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था कुसुम। क्या नाम था बाबू? कुसुम, ठीक है। याद रहेगा, इस लड़की का, एक गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था कुसुम। क्या नाम था बाबू? कुसुम, ठीक है। पूछेगा कुसुम कौन सा विद्यालय में पढ़ती थी? तो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। बोलेगा गांव के कन्या विद्यालय में कौन पढ़ती थी? तो कुसुम पढ़ती थी। जब पढ़ती थी ना तो एक दिन अचानक यह भी स्कूल में ही पागल हो जाती है। कौन? कुसुम, ठीक है। स्कूल में क्या हो जाती है बाबू? पागल हो जाती है। कुसुम पागल हो जाती है। वहाँ पे लोग भीड़ लगा लेते हैं, किसी को नहीं पूछने लगती है, सबसे लड़ जाती है, ऐसे वैसे पूरा एकदम मतलब समझ करने लगती है। और कुसुम को क्या होता है बाबू? एक पागल का पन घोषित कर दिया जाता है कि कुसुम क्या हो गई? पागल हो। उसको रस्सी से क्या करते हैं बाबू? बांध देते हैं। अब बांध करके उसको रखते हैं और अगले दिन उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। कहाँ? हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि पागल हो गई थी ना, पागल हो गई थी तो उसको ठीक करने के लिए हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा ना। तो इनको सब लोग ने, उसके घर वाले ने हॉस्पिटल पहुंचाया और हॉस्पिटल पहुंचाया ना, तो पता चला कि माँ जी को कि कुसुम भी, एक गांव की कुसुम पागल हो गई स्कूल में। तो माँ जी को जब कुसुम पागल हुई तो माँ जी को बहुत अच्छा लगा। कही कि मेरी बेटी तो जन्म से ही पागल है, लेकिन बड़े होने के बाद भी लोग पागल हो जाते हैं, क्या होगा? रहने दो। 12 वर्ष से बाबू उसकी मंगू की सेवा कर रही थी उसकी माँ। कितना वर्ष से? 12 वर्ष से उसकी सेवा कर रही थी, सोच लो। और 14 वर्ष तक सेवा की थी। 14 वर्ष था ना, लास्ट में अगहन के महीने में 14 वर्ष। अब पूछेगा ऐसे कितना वर्ष था? तो 12 वर्ष, ठीक है। तो 14 वर्ष तक उसकी सेवा की थी। कौन? माँ जी। क्या करती है ना कुसुम, उसको जब पता चला कि कुसुम भी पागल हो गई है तो उसको क्या करती है बाबू? कुसुम को हॉस्पिटल उसके परिवार पहुंचा देते हैं। और पता चला कि माँ जी को हॉस्पिटल आने की, गौशाला जिसको वह गौशाला कहते थे उसको अस्पताल ना, जब उन लोग अस्पताल पहुंचा दिया
तब पता चला कि माँ जी को कि अस्पताल पहुंचा दिया है सब लोग। तो कहा ठीक है, देखते हैं अगर कुसुम ठीक होकर आएगी तो हम अपनी बेटी को मंगू को भी ले जाएंगे। 1 महीने में जब गई वहाँ कुसुम तो उसको रस्सी से बांध करके रखा था डॉक्टर नर्स लोग क्या कह रस्सी से बांध कर रखा था, रस्सी से बांध कर रखा था। लेकिन क्या होता है कि रस्सी से बांध कर रखा, लेकिन 1 महीने में, कितने महीने में बाबू, 1 महीने में उसे रस्सी से खोलकर हटा दिया, उसका पागलपन दूर हो गया। पूरा नहीं अभी हुआ है, 1 महीना में क्या किया था बाबू, उसको खोल, जो बांध के रखा था ना उसको क्या किया था बाबू, खोल के हटा दिया था खाली, मतलब अब घूमने उमने लगी थी। जब 1 महीना और रखा तो दूसरे महीने में उन्होंने अपने से खाने लगी। तो कहा ना, बोलने लगी, ये करने लगी, खाना भी खाने लगी। लेकिन नर्स लोग 1 महीना और रखा डॉक्टर, और तीसरे महीने में उसके पूरी तरह से ठीक कर दिया और घर भेजा। जब पता चला कि कुसुम पूरी तरह से ठीक हो गई है तो माँ जी को बहुत संकोच आया, मन में कठोर उत्पन्न हुआ कि अगर हम अपनी बेटी को भी ले जाते हैं ना तो वहाँ लगता है ठीक हो जाती। जब पता चला कि कुसुम घर आने वाली है तो पूरा गांव वाला सब एकजुट होकर के कुसुम को देखने के लिए उमड़ पड़े कुसुम को देखने के लिए। लेकिन जब उमड़ पड़े थे ना तो वहाँ पे सबसे आगे कौन था बाबू, माँ थी। सबसे आगे कौन थी, माँ थी, और लोग पीछे थे। सबसे आगे कौन थी, तो माँ थी। बोल देगा क्वेश्चन में तो बता देना, हो सकता है बोल दे कि सबसे आगे कुसुम को देखने के लिए कौन थी, तो माँ। कौन थी बाबू, माँ थी। जब कुसुम आई तो उससे पूछी और लोग उसको बोलने लगे। लेकिन कुसुम को माँ जी अपने घर बुलाई। माँ क्या बुलाई बाबू, कुसुम को माँ अपने कहाँ बुलाई, कुसुम को, किसको बाबू, कुसुम को अपने क्या बुलाई बाबू, घर बुलाई। और घर बुला करके पूछती है क्या कुसुम नर्स लोग हॉस्पिटल में अच्छे से रखते हैं, तो बोली हाँ। ब्रश कराते हैं, तो बोली हाँ। कपड़ा पहनाते हैं, हाँ। खाना पीना देते हैं, हाँ। कुसुम बोलती है कि माँ जी अगर आप नर्स को भी थप्पड़ मार देते हैं नर्स लोग आपको नहीं मारेंगे, फिर भी आपको प्यार से रखेंगे, खाना खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं नर्स लोग अस्पताल में। तब माँ के दिल में आया कि मेरी बेटी भी ठीक हो जाती अगर वहाँ जाती तो क्या करते हैं, फिर से पता चला कि गांव लोग फिर से कहे कि चलो फिर से कहते हैं माँ को कि एक बार अबरी ले जाइए, देखिए कुसुम ठीक होकर के आई है। तो सब लोग फिर से माँ को कहते हैं। लेकिन माँ को क्या होता है बाबू, एक ज्योतिष्व, कौन थे बाबू, ज्योतिष्व उन्होंने कहा था कि मंगू अगहन के महीने में, किसके महीने में बाबू, तो अगहन के महीने में यह 14 वर्ष के हो जाएगी और पूर्ण तरह से क्या हो जाएगा बाबू, ठीक हो जाएगी। लेकिन बाबू अगहन का महीना आया, 14 वर्ष पूर गया, लेकिन ठीक नहीं हुई। बोला था कि अगहन का महीना मंगू के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। आजकल भी देखते हो गांव में आएगा जंतर लेके, ए बाबा राम खुरमी का दवाई है, आपका जड़ी बूटी दवा ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा रे, ठीक हो जाएगा। देख तो आजकल जड़ी लेके आएगा, कहेगा इसको पहनने से आपको भूत नहीं धरेगा। भूत होता है कहाँ, भूत होता है कहाँ ना। फिर आगे आएगा, फिर बोलेगा, बहुत अजीब देहात में मिलता है यार, बहुत अजीब का जंतर मिलता है, लोग पहनते हैं। लेकिन ये सब के चक्कर में मत पड़ना, ठीक, चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। लेकिन ज्योतिष आया बोलता है अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी और मंगू 14 वर्ष की हो जाएगी और सबसे श्रेष्ठ निकलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब मंगू अगहन के महीने में 14 वर्ष की हो गई तब माँ को याद आया कि अगर मंगू बेटी मेरी ठीक रहती तो इसको 14 वर्ष के बाद, जैसे मैं कामू का विवाह किए थे 14 वर्ष की आयु में, उस तरह से मंगू का भी मैं विवाह कर देता। क्या बोला मैंने, समझ में आया नहीं ना। क्या बोला मैंने कि उसकी जो बड़ी बेटी थी कामू का विवाह कितना वर्ष में किया था, तो 14 वर्ष का। और मंगू का कितना वर्ष हो गया बाबू, 14 वर्ष। तो माँ सोचती है कि अगर मेरी बेटी मंगू भी ठीक रहती तो इसका विवाह कर देते। लेकिन बाबू मंगू तो पागल है ना,
ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब यह ठीक होकर के आती है तो फिर से गांव वाले जाते हैं, कहते हैं माँ जी देखिए कुसुम ठीक होकर के आई, आप हॉस्पिटल लेके जाइए। तो माँ को आया कि चलिए सही बात है, कुसुम ठीक होकर आई है, नर्स लोग अच्छा करते हैं। लेकिन जिसको वह गौशाला समझती थी ना, क्या समझती थी बाबू, गौशाला, लेकिन वह ऐसा नहीं समझी, अबरी गांव वाले की बात मान ली। और बात मान करके क्या कि अपने बेटे, उसके जो बेटे थे शहर में नौकरी कर रहे थे शहर में, तो उनको लेटर का मतलब समझता है ना, पत्र, डाकिन द्वारा लेटर भेज करके उसको बुलाया गया। पत्र लिख करके भेज करके सूचना दे करके उसको क्या कहेगा बाबू, बुलाया गया दोनों बेटों को। और दोनों बेटों को बुला करके बेटे लोग क्या किए, एप्लीकेशन लिख करके कि मैं जा रहे हैं हॉस्पिटल भरने के लिए। बड़े बड़े अधिकारी के पास क्या किया बाबू, अपना सिग्नेचर मोहर मरवा करके और हॉस्पिटल की ओर चल पड़े ना, ठीक है। और जो बेटे थे ना, उसकी शादी हो चुकी थी दोनों को, लेकिन उसके बारे में चर्चा आज तक नहीं किया गया। खाली याद रखो कि उसकी दोनों की शादी हो गई थी और दोनों के बच्चे शायद नहीं थे, ऐसा किताब में नहीं दिया गया, बस 2 बच्चे थे, ठीक है। याद रखना 2 बच्चे थे, नहीं दिया गया था बड़े का बच्चा था या छोटे का, ठीक है। लेकिन क्या होता है बाबू, वहाँ से क्या होता है, दोनों भाई मिल करके और माँ को और मंगू को ले करके दोनों घर से निकल पड़ते हैं हॉस्पिटल की ओर। जब हॉस्पिटल की ओर बढ़ते हैं तो उन्होंने बैलगाड़ी, कौन गाड़ी, बैल, हमने क्या बोला, बैलगाड़ी, घर से जब हॉस्पिटल जा रहे थे तो जाने वक्त कोई क्या करने वाला, घर से जाने वक्त क्या चीज़ से गए थे बाबू, तो बैलगाड़ी से गए थे, बैलगाड़ी से गए थे। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है कि मंगू को माँ जी जब अस्पताल ले जा रही थी तो घर से जाने वक्त क्या चीज़ से लेकर के गई थी, तो बैलगाड़ी से। जब बैलगाड़ी से जा रही थी, अब कुछ बताओ हॉस्पिटल जा पाएगा, ट्रेन था तो उस समय जब बैलगाड़ी से घर से गई थी बैलगाड़ी से, लेकिन आगे चल करके रेल, जिसको हम बोलते हैं ट्रेन ठेठ हिंदी में ना, रेल पकड़ करके उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाते। जब हॉस्पिटल पहुँचे तो जब ट्रेन पर बैठी ना, तो वहाँ पे कुछ लोग मिले और बोलते हैं कि इसको कहाँ ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो उसके बेटे थे और उसकी माँ भी थी, तो सब उन लोगों को पता नहीं था कि वह माँ थी बगल में। लेकिन वहाँ पे क्या होता है बाबू कि उसके जो बैठे थे भाई, तो इसको बोल रहे कि बेटे कि हम इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो बोले क्यों, तो बोले यह पागल है और हमारे गांव की एक कुसुम है जो ठीक होकर के आई है और इसको भी इलाज करवाने के लिए हम कहाँ लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लेकिन तो वहाँ पे जो ट्रेन बैठा था उन्होंने बोला कि हमने भी 4 साल से अपनी माँ को रख दिया है, आज तक ठीक नहीं हुई है। जब भी जाते हैं तो वह बोलती है कि हमको ले चलिए यहाँ से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं सेवा करते हैं, आज तक नहीं ठीक हुई है, 4 साल। माँ का और हृदय काँप उठा, कहती है कुसुम ठीक हो करके आई, लेकिन ट्रेन में जो मिला वह क्या बोल दिया कि ठीक नहीं हुआ। बताओ माँ जी, अगर वहाँ पे बेटा नहीं रहता ना दोनों, तो ट्रेन से भी घुमा करके अपने घर ले चला आती मंगू को। लेकिन बाबू माँ के साथ में बेटा था, उसको नहीं घुमा पाई और दोनों को लेकर के किसी तरह से वहाँ दिल को कठोर कर करके पहुँच गए हॉस्पिटल में। सोचो ना, एक बेटी के साथ 14 साल से प्यार करते थे, कितना प्यार करती है माँ, समझ जाओ इससे कि पागल लड़की को तो छोड़ नहीं सकती, क्या अच्छी को छोड़ेगी, बताओ तुम, नहीं ना, नहीं छोड़ सकती है। तो इसीलिए क्या किया बाबू, उसको पागल को उन्होंने 14 साल से रखती थी, कितनी अच्छी से रखती थी, लेकिन बोला ना, क्या इसकी माँ नहीं है, इसकी माँ ट्रेन में नहीं है, माँ और भी दिल कांप उठा। समझ जाओ अब क्या होगा। माँ मन सोचते रही, लेकिन सोचने से क्या होगा यार, अब तो जाना है हॉस्पिटल में, निकल गई तो बेटा है तो जाना है। तो बेटा लोग लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। जब जैसे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कुछ अपने उधर पति पत्नी से बात कर रहे हैं, उधर बाप बेटा को उधर, मतलब सब अपनी पत्नी उसे पूरा बातचीत कर रहे हैं। कोई अपनी पति से, पत्नी से, कोई पत्नी से, कोई बाबा से, कोई दादी, बात कर रहे हैं। बहुत सारे आदमी थे।
वहाँ पे। लेकिन जब पहुँची ना, तब मंगू अपने जिस कपड़ा पहन ली थी ना मंगू, बस ऐसे 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 कर करके बस देख रही थी खाली कि हम क्या पहने हैं, कहाँ आए हैं, सोचने लगी कौन मंगू। लेकिन गए, जब गए वहाँ पर देखते हैं तो बहुत सारे लोग, तो माँ देखती है तो एक पत्नी अपनी पति को बोल रही थी कि मुझे आज ब्रश नहीं कराया है, देखिए तो क्या ये हॉस्पिटल है, बाल तक नहीं झाड़ा है, कपड़ा तक नहीं बदला है, खाने तक नहीं दिया है, यह हॉस्पिटल है। बताओ, माँ खाली देख रही थी, माँ को अभी पता नहीं है, लेकिन माँ तो वहाँ पे देख रही है कि उसका ब्रश भी किया हुआ है, बाल भी झाड़े हुए हैं, ठीक है, खाना भी खिला दिया था, सब कुछ, कपड़े भी चेंज कराए थे उसको, सभी काम करा दिए थे। लेकिन वो तो पागल है ना, उसको पता क्या, पति को ना पता था कि सब काम तो करते हैं ना। तो उन्होंने माँ देखी और उसको, माँ को तो बाबू कुसुम बता देती कि बहुत अच्छी तरह से सेवा करते थे, लेके गए थे। जब लेके गए तो वहाँ पे माँ भी जाती है और देखती है तो एक खिड़की से दिखा, खिड़की से कि एक रूम में एक औरत पूरा एकदम भक्ति नहीं देखता ना, माँ ले भरती है कैसे, भगत भक्ति नहीं, उसी तरह से पूरा भर रही है। पागल थी ना, तभी भर रही थी पूरी तरह से, एकदम धुल्ले है एकदम, आज हम ये कदम कर, अरे बकलोलिया हॉस्पिटल में पागल है ना, भर्ती है, समझाया। तो माँ देखती है और उसको क्या करे, वो तो भर्ती है बाबू। माँ भी किसी तरह से कठोर बांध करके दिल को वहाँ पे बैठी है। लेकिन जब नर्स लोग आए और माँ से पूछते हैं, क्या आप इसकी सेवा करेंगे? तो बोलते हैं नर्स लोग हाँ। बोलते हैं ये अपने से कपड़ा नहीं बदलते है, तो बोले बदलवा। सारे काम हाँ। खाना खिलाएंगे हाँ, ब्रश कराएंगे हाँ, मेरी बेटी को देखभाल अच्छे से करेंगे तो हाँ। नर्स लोग हाँ में हाँ जवाब देते चले गए, हाँ में हाँ जवाब देते चले। लेकिन बाबू, माँ का शरीर फिर भी दिल नहीं करता था कि हम अपनी बेटी को हॉस्पिटल में छोड़ करके हम घर चल जाएं। क्या होता है कि अपनी बेटी को किसी तरह से नर्स लोग आते हैं और एक रुमाल दिखाते हैं उजला, कहते हैं ये क्या है, रुमाल ना, रुमाल। उसको रुमाल के बहाने से लेकर के रूम में जाते हैं और रूम में जाते हैं। जब रूम में लेकर के जाते हैं नर्स लोग मंगू को, तो वहाँ पे माँ जी बोलती है, क्या डॉक्टर साहब मैं भी अंदर अपनी जहाँ बेटी को रखिएगा मंगू को, वहाँ देख सकते हैं? तो डॉक्टर बोला नहीं। डॉक्टर क्या बोला? नहीं देख सकती। माँ बहुत सोची और एक बात और बोली कि आने वक्त कि मेरी जो बेटी मंगू है यह लाइट में नहीं सोती है, इसको लाइट बंद करके सुलाइएगा रात में। उस समय नर्स लोग बोले कि यहाँ जो नहीं सोता है ना, उसको क्या किया जाता है बाबू, नींद की दवाई, नींद की गोली, जिसको दवाई बोलते हैं हम लोग, नींद की गोली खिलाई जाती है। बोले ठीक। किसी तरह से वहाँ मंगू को भर्ती कर देती है हॉस्पिटल में और माँ घर लौट आती है। घर लौटते वक्त जब ट्रेन से आई उधर से, अब फिर घर आने के लिए तो चाहिए, जाने घड़ी कोई चीज़ से गई थी, बैलगाड़ी से। जब आने घड़ी घर से जब जा रही थी, आने वक्त लिख देते हैं, आने वक्त आई कोई चीज़ से बाबू। जब घर आई तो वो आई थी घोड़ा गाड़ी से। कोई चीज़ से आई बाबू, तू घोड़ा गाड़ी से, याद रखना, घोड़ा गाड़ी से आई थी। क्या चीज़ से? घोड़ा गाड़ी से। गई थी कोई चीज़ से? बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी से गई थी, आई थी घोड़ा गाड़ी से। जब घर आई थी तो उस समय टाइम बजा था, कितना बजा था? 11:15। कितना बजा था बाबू? 11:15। 11:15 बज रहा था। जिस समय माँ और उसके बेटे जब घर आते हैं लौट करके वहाँ से पहुँचा करके, उस समय रात बज रहे थे 11:15। पूछेगा क्वेश्चन कि मंगू को माँ हॉस्पिटल पहुँचाकर कितने बजे घर आई थी? एकदम आँख मूंद के मार देना 11:15। एकदम ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 11:15 बजे मार देगा। बोलो हाँ, मार देगा। जरूर बताना मारेगा कि नहीं, ठीक है? कोई चीज़ मारना है बाबू, 11:15 बजे, ऑप्शन नंबर सी
एकदम फिक्स रखो कि ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा, ठीक है। ऐसे अधिकतर बार ऑप्शन नंबर सी ही दिया है, आज तक तो ऑप्शन नंबर सी में ही दिया 11:15, और तुम लोग भी याद रख लो 11:15 बजे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होता है कि जब आती है तो इसकी जो 2 बेटे थे, दोनों का शादी हो चुका था, 2 बेटे थे ना, 2 बेटे थे ना, और दोनों की शादी क्या हो गया था बाबू, कर दिया गया था। तो इसकी कितनी बेबी थी, 2 बीबी थी ना, दोनों का एक एक, हाँ एक एक ना, एक एक, ठीक है, एक एक बीबी थी दोनों का, एक ऐसा का बच्चा भी था ना, दिया नहीं गया, बस 2 बच्चे थे खाली, बस, ठीक है। तो इसकी जब बीबी थी, उन्होंने अपनी माँ को बोली, माँ जी कुछ खा लीजिए और सो जाइए। लेकिन माँ जिसको 14 वर्ष से नहीं छोड़ी थी, उसको एक दिन छोड़ी है, क्या उसको खाना ढूकेगा, क्या उसको नींद आएगा? नहीं। तुम लोग समझ में आ गया हो कि जवाब दिया होगा कि नहीं, क्या नींद आएगा? नहीं आएगा। खाना ढूकेगा नहीं। आजकल देखो ना यार, इतना सीधा समझो, किसी के घर में अगर शादी विवाह होता है, कोई बेटी अपनी, सोचो कि बेटी अच्छी तरह से जाती है, विदाई करती है, फिर भी उसको खाना तक नहीं सूझता, रहल नहीं जाता है, जाता है नहीं जाता। सोच लो, क्या मंगू को तो पागल थी, उसको छोड़ करके आई है माँ जी, रात भर नहीं सोई। लेकिन जब बोले थे, इसके जो दोनों बेटे थे, क्या बोले कि माँ अगर तुम मर जाएगी, क्या हो जाएगी बाबू, मर जाएगी, तो मंगू को देखभाल मैं करूँगा। अगर मेरी पत्नी उसकी रक्षा नहीं करेगी तो उसको मैं करूँगा, खाना मैं खिलाऊँगा, सारा काम कौन करूँगा? मैं करूँगा। किसका? मंगू का। कौन बोला? तो उसके बेटा ने। क्या होता है बाबू, माँ जब सो जाती, सोए कहाँ से यार, नींद लगने वाला है। जब सुबह हुआ तो मंगू जोर जोर से चिल्लाने लगी, खाना नहीं खाइए, सुबह हुआ तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मंगू मंगू मंगू। अब लो, माँ भी चिल्लाते चिल्लाते मंगू की श्रेणी में शामिल हो गई। क्या बोले सर? आप लोग बोले क्या बोले? हमने बोला कि माँ भी जब सुबह हुआ तब माँ भी चिल्लाने लगी। क्या बोले? मंगू मंगू मंगू, क्योंकि मंगू से बहुत प्रेम करते थे। तो मंगू की श्रेणी में माँ भी क्या हो गई बाबू? शामिल हो गई। शामिल तो समझ गया क्या? पागल हो गए। पूरे गांव की भीड़ लग गई, बेटे पुत्तू जिसको बोला है बहू, सभी लोग जुट चुके। लेकिन क्या हुआ कि क्या होगा, सोचो ना, पागल हो गए तो क्या होगा, पूरा भीड़ लगा। और यहीं पे बताया गया है कि यहाँ के आगे कहानी नहीं लिखा गया है कि अब मंगू को क्या हुआ होगा और माँ जी कैसी रही होगी। बताओ, मंगू भी क्या हो गई बाबू? पागल थी, और माँ भी क्या हो गई? पागल हो गई। माँ भी क्या हो गई बाबू? माँ भी क्या हो गई? पागल हो गई। क्या हो गई? पागल हो गई। पागल हो गई। माँ भी क्या हो गई? पागल हो गई। बस कहानी यहीं तक दिया गया है। और बताना यह कहानी आप सबों को कैसा लगा, और ज़रूर बताना, और कमेंट में बताना यह कहानी पढ़ने के बाद कैसा लगा, और बताना कि कहानी, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना यह कहानी, ताकि उसको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसको हूबहू करते हैं। क्या आप सभी को समझ में आया? हाँ बोलेगा हाँ सर जी समझ में आ गया। ठीक है, इसको मिटाते हैं, यहीं तक कहानी। अब तुम लोग बताना, क्या मंगू ठीक हो गई होगी अस्पताल में या नहीं? बताओ, बताना, जरूर बताना कमेंट में। और इसके आगे कहानी नहीं दिया गया है बाबू, हम क्या बता सकते हैं? बताओ, हम क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं ना, तो अपने मन से क्या बता दें। ठीक है, देखो तो इसका हूबहू कराते हैं। माँ जो कहानी है, कौन कहानी बाबू? माँ जो कहानी है, गुजराती कहानी। कैसी कहानी बाबू? गुजराती कहानी है। गुजराती कहानी है। इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया बाबू? तो ईश्वर पेटलीकर। किसने किया बाबू? ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, पेटलीकर किया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव। इसका हिंदी में अनुवादन किसने किया था बाबू? तो गोपाल दास नागर। गोपाल
गोपाल दास नागर, ठीक है, गोपाल दास नागर, ठीक है। पूछेगा इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन है, तो कहानी में लिखना खून की सगाई, क्या याद रखना है बाबू, खून की सगाई, क्या याद रखना है, खून की सगाई। और बोलेगा कि इसके जो क्या, इसके जो उपन्यास है तो कौन है, काला पानी, क्या है, काला पानी। तो खून की सगाई और काला पानी याद रखना, आ सकता है कोई एग्जाम में, ठीक है। बोलेगा माँ, अब आते हैं माँ। माँ के कितने संतानें थे बाबू, टोटल कितने संतानें थे, तो 4 संतानें थे। कितने संतानें थे बाबू, तो 4 संतानें थे। 4 में से कितने पुत्र थे बाबू, तो 2 पुत्र थे। पुत्र कितने थे बाबू, तो 2 पुत्र थे। पूछेगा कितनी पुत्री थी बाबू, तो पुत्री जो थे वो 2 पुत्री थी। कितनी पुत्री थी बाबू, तो 2 पुत्री थी, ठीक है। पुत्र का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन 2 पुत्री थी, दोनों पुत्री का नाम दिया गया था। एक का नाम था कामू, बड़ी बेटी का नाम कुछ था बाबू, कामू, और छोटी बेटी का नाम क्या था बाबू, मंगू। क्या था बाबू, मंगू। मंगू क्या थी बाबू, तो जन्म से ही क्या थी बाबू, पागल थी। कुछ थी बाबू, पागल थी और गूंगी थी। क्या थी बाबू, गूंगी थी, लेकिन बहरी नहीं थी, याद रखना, बहरी नहीं थी वह, ठीक है, मंगू। इसका उम्र कितना था बाबू, इसको कितना वर्ष की उम्र में शादी कर दिया गया था बाबू, तो 14 वर्ष की आयु में। कितना वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में विवाह, ठीक है, विवाह कर दिया, अरे यार रुक जाओ, विवाह कर दिया गया था। इसकी जो उम्र था, इसका जो उम्र था किसका, मंगू का, यह 12 वर्ष का था। लेकिन अगहन के महीने में अगहन के महीने में, किसके महीने बाबू, अगहन के महीने में कितना वर्ष, तो 14 वर्ष ना। तो उसके माँ के मन में एक सवाल भी आया था कि कितने वर्ष के आयु में कामू की शादी किए थे बाबू, तो 14 वर्ष के। अगर मंगू भी ठीक रहती, पागल नहीं रहती, तो 14 वर्ष की हो गई थी, इसका भी शादी हमने कर देता, ठीक है। इसको कहाँ भर्ती की थी बाबू, तो हॉस्पिटल में। कहाँ भर्ती की थी, हॉस्पिटल में, ठीक है। पूछेगा क्या क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादा करेगा तो ये पूछ सकता है, क्या पूछेगा बताओ। अस्पताल को माँ जी क्या समझती, तो गौशाला समझती थी। क्या कहती बाबू, गौशाला, समझा गया। बताओ, बोलेगा क्या कि गांव की एक लड़की थी जिसका नाम, जो पागल हुई थी उसका नाम क्या था, कुसुम। कुछ था बाबू, कुसुम। बोलेगा कौन सा विद्यालय में पढ़ती थी, तो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। बताओ और क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा यार। हमने जितना बताया ना, अगर आपने पढ़ लिया होगा तब मैं गारंटी देता हूं कि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। बस कहानी अच्छे से सुना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो और बताना यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।